कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री जसवंत जाटव जी आज हमारे साथ हैं और भाजपा से अब जो है उन्होंने भाजपा दामन थाम लिया है और अब करेरा से प्रबल दावेदार जो है भाजपा से माने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम डिजाइनर न्यूज़ में से सबसे पहले आप स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मेरा आप सभी को नमस्ते, पूरे क्षेत्रवासियों को नमस्ते। हम करेरा पहुँचे, जैसी सूचना हमको मिली कि वो विधायक जी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ से हम भी वहाँ से करेरा से निकले सीहोर गांव में हमको विधायक जी से मुलाकात करने का मौका मिल गया है और हम अब विधायक जी से बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी अब आपकी चुनाव की चल रही है। देखिए, मैंने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सदस्यता ली, वहाँ से आने के बाद मैं निरंतर क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ और लगातार अपने पुराने साथी जो श्रीमंत सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में थे, उनसे भी लगातार मुलाकात हो रही है। वो सभी को साथ में लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से मुलाकात करने की कोशिश मैंने की है और मैं ये कहूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों के द्वारा अभूतपूर्व सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है क्षेत्र में। मुझे खुशी है और कि इस प्रकार से मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने आत्मसात किया। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपने कांग्रेस छोड़ी, किन विशेष कारणों से आपको कांग्रेस को त्यागना पड़ा? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की तो बात मेरी केवल नहीं, आपको भी पता है, सारे मध्य प्रदेश को पता है और ये मध्य प्रदेश की आम जनता को पता है। हम कांग्रेस के जिस वचन पत्र के आधार पर, जिन नेताओं के चेहरे के आधार पर हम मध्य प्रदेश में सत्ता में आए और चूँकि ग्वालियर और चंबल संभाग की 34 में से 27 सीटें श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर हमने यहाँ पर जीती और उनके आधार पर हमने यहाँ पर आमजन से वोट की अपील की और आम जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सिंधिया जी के आह्वान पर मतदान किया और हमें प्रदेश की सरकार में बिठाया। जिस प्रकार से हमारा वचन पत्र था, जो सदैव मांग सिंधिया जी लगातार सरकार से करते रहे, सरकार को चेताते रहे कि भाई हमने जो आम जनता से, किसान से, नौजवान से हमने जो वादे किए उन पर हम काम करें। लेकिन प्रदेश की सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा कि आपके सामने है, वचन पत्र के माध्यम से हमने प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर ही आपका 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ करेंगे। आज भी किसान अपना प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं, किसी का पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ। दूसरी, नौजवानों से हमने वादा किया था कि हम मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, लेकिन रोज़गार मिले तो नहीं। और आज रोज़गार की स्थिति क्या है? कुछ हमारे जो साथी हैं, हमारे नौजवान हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, हमने ये कहा था कि अगर रोज़गार मुहैया नहीं कराते तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं हम उनके लिए 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया करेंगे। आज मध्य प्रदेश में हमें एक भी नौजवान ने ये नहीं कहा, एक भी नौजवान को आज तक हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। आप देखिएगा कि हम सारे मुद्दों पर हम फेल होने की स्थिति में थे और लगातार सिंधिया जी इस बात के लिए चेताते रहे। हमें भी पीड़ा है कि हमने जो वादे हमने वचन पत्र के माध्यम से जनता से किए थे, जिस आशा विश्वास के साथ हमें लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था, जब हम उनमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा ही नहीं थी, माननीय कमलनाथ जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हमें मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति करना है। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। उन्होंने हर बार ये महसूस कराया और अपने कार्य क्षेत्र केवल और केवल वो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री घोषित हुए। मैं छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री उनको इसलिए कह सकता हूं कि हर योजना में जब जो भी मांग यहाँ से उठाई गई तो हर बार सीएम साहब का कहना था, सरकार का कहना था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ के काम कराए गए इस कार्यकाल, उनके कार्यकाल में। तब 16,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा में होते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो धन पर, वो पैसे पर ग्वालियर चंबल संभाग का हक था, उनके पास रीवा सतना संभाग का भी हक था, आपके जबलपुर संभाग का हक था, आपके इंदौर संभाग का हक था। क्या वजह रही
कि हम पैसा मांगते रहे विकास और प्रगति के लिए और पैसा केवल छिंदवाड़ा में खर्च होता रहा, तो मैं ये मानता हूँ वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ही नहीं। उनको मध्य प्रदेश का नेतृत्व उन्होंने किया नहीं, वो केवल और छिंदवाड़ा से बाहर निकले नहीं। तो ये ऐसी हम आम जनता की पीड़ा को देखते हुए श्रीमंत साहब ने जो निर्णय लिया है पार्टी से त्यागपत्र देने का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो उनकी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमंत सिंधिया जी को कि उन्होंने अपने नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है और हमने वो जन विरोधी सरकार को गिराने का काम किया है। जो जनता के साथ छल और कपट करने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था, हमने केवल और केवल आम जन की भलाई के लिए कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कमलनाथ जी सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, उन्होंने अपने क्षेत्र को हमेशा उन्होंने चमकाने की कोशिश की, अन्य आप लोगों को हमेशा बरगलाने की कोशिश की? हमें बरगलाने की कोशिश नहीं की, हम लगातार अपने क्षेत्र के लिए भी विकास की मांग करते रहे। ऐसे मैंने कई काम उनके सामने रखे थे, लेकिन हमें किसी एक काम के लिए भी राशि आज तक आवंटित नहीं करी, उनको बजट में भी नहीं डाला। केवल कमलनाथ जी और जीतू पटवारी के काम और केवल होते रहे। आज मैंने अभी पिछले तत्कालीन सप्ताह में ही मैंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से वो ही कार्य योजना पुनः उनसे मांग की है और मुझे उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी इन योजनाओं को मूर्त रूप देंगे और मंजूर करेंगे, जिससे क्षेत्र की विकास और प्रगति हो सके। हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जिनों पर मैंने बात की है, जैसे हमारा कई वर्षों से लंबित एक मुद्दा है सोनचरिया अभ्यारण्य का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है, सिंधिया जी के माध्यम से भी मांग की है कि इस क्षेत्र में सोनचरिया तो है नहीं, इसके कई बार परीक्षण और जांच कमेटियां बन के जिसकी रिपोर्ट बन चुकी है, इसको तत्काल डीनोटिफाई किया जाए। मुझे अपने सरकार पर और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी पर भरोसा है, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। आज मैंने कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की, हमारे करेरा से भितरवार रोड की एक कई वर्षों 2 वर्ष पूर्व से स्वीकृत होकर आधा अधूरा पड़ा है, इसका काम हम प्रारंभ नहीं करा पाए। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि करेरा से भितरवार रोड हमारा जल्द से काम शुरू होगा और इसको हम पूर्ण कर पाएंगे। मैं लगभग 200 करोड़ के विकास और प्रगति के काम मैंने अभी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द इनकी शुरुआत भी कराएंगे, जिससे क्षेत्र का विकास हो, हमें आवागमन के रास्ते सुगम हो, हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो पाए। हमारे जो कोरोना की इस पोजीशन में, इस भीषण जो देश के ऊपर आपदा आई है, पूरे विश्व के ऊपर आपदा आई है, इसमें भी हमारे एक कार्यकर्ता ने, हमारे एक जाबाज सिपाही ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, सभी ने जो मिलकर ये लड़ाई लड़ी है और इसको लड़ने वाले हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर पाएँ। पतन आपके साथ रहा है, ये देखने को मिलता रहा है और फिर दोबारा से आपको मैदान में उतारा गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र की आम मतदाता को, माता बहनों को, नौजवानों को, सभी साथियों को कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, सिंधिया जी में भरोसा जताया और आज हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले देश के सशक्त नेतृत्व के साथ, माननीय मोदी जी के साथ, माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारे कई प्रदेश के वरिष्ठ नेता जैसे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, आज सभी एक मंच पर होकर केवल और केवल मध्य प्रदेश की आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें भरोसा है जिस प्रकार से मुझे आज भी समर्थन प्राप्त था और ऐसे ही भरपूर समर्थन मुझे अपनी क्षेत्र की जनता पर भरोसा है, अपने साथियों पर भरोसा है, अपने नौजवानों पर भरोसा है और मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपसे हाथ तो मिलाया, कहीं आपके दिल बिल्कुल मिल चुके हैं? बिल्कुल, एक कतई ऐसा सोचने तक की बात नहीं है। मैंने जैसे ही कहा कि जैसे ही मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद जैसे ही करेरा की धरती पर कदम रखा तो मुझे जो हर एक, चाहे वो वरिष्ठ
नेता हो, विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, वर्तमान के कार्यकर्ता हों, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है, सभी से बड़ा प्यार और मिला है मेरे को। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ, सब परिवार पूरा एक हो गया अब? बिल्कुल, हम सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कमल निशान को लेकर और भाजपा के सोच की अवधारणा को लेकर सब एकजुट हैं, एक मंच पर हैं और हम एक साथ होकर एक ताकत बनकर आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को प्रगति और विकास के नए आयाम में स्थापित कराएंगे। कांग्रेस किसी अगर कोई बड़े चेहरे को आपके सामने रखती है तो क्या? देखिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में मैं ये कहूँ कि कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ कोई चेहरा नहीं है। यहाँ के जो चेहरा थे, जिनके ऊपर लोगों को विश्वास था, जिनके ऊपर आमजन को भरोसा था, वो श्रीमंत सिंधिया थे, सिंधिया ही थे, जिन्होंने लगातार यहाँ कई बार और उनके नेतृत्व में हम ग्वालियर और चंबल संभाग की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में परचम फहराया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में रहकर हम भारतीय जनता पार्टी के परचम फहराएंगे। और यहाँ पर रही बात कांग्रेस के बड़े नेता की, तो बड़े नेता मैंने कहा वो नेता मध्य प्रदेश के तो है ही नहीं, केवल छिंदवाड़ा के अपने आप में छिंदवाड़ा तक सीमित रहे हैं। तो कांग्रेस के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं। कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। नौजवानों का भरोसा उठ चुका है। मतदाताओं का कांग्रेस की रीति नीति से, उनके छल और कपट की वजह से आम जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। सभी आमजन पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र का और प्रदेश का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, कई मजदूर पलायन करके अपने अपने शहर और गांव में आ गए हैं। कई लोग आपके ऐसे भी होंगे जो आपके विधानसभा में आए, उनको रोजगार की स्थिति, कैसे रोजगार दिलाया जाए आपके द्वारा? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आज हमारा जो प्रवासी मजदूर लौट करके आया है, आज उनकी हमें चिंता करने की ज़रूरत है और वाजिब है, उनको रोज़गार प्राप्त होना चाहिए। आज ही मैं इसी ग्राम पंचायत में 2 रोडों का मनरेगा से भूमि पूजन किया है। आज ही दोनों रोड प्रारंभ कराए हैं। ऐसे ही हर ग्राम पंचायत में मैंने पूरी जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग भी की है और मैंने एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक पूर्व विधायक के नाते मैंने अपने अधिकारियों से आग्रह भी किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि तत्काल से तत्काल प्रत्येक गांव में 3-3 काम खुल जाना चाहिए, जिससे हमारा गांव का कोई भी मजदूर भाई जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको अपने घर पर ही, अपने गांव में ही रोज़गार के अवसर हम दे पाएँ। यही अवधारणा है। कांग्रेस से जब आपने त्याग किया और आप कुछ समय आपने बेंगलोर में बिताया, उस समय कई लोग, बहुत सारे दिग्गज नेता आपको तोड़ने के लिए पहुंचे, पर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं टूटे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमें प्रदेश की नौजवानों की, प्रदेश के किसानों की फिक्र थी। हमने श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में जब ये निर्णय लिया, तो ये निर्णय केवल इसके लिए नहीं लिया गया था कि हमें किसी के द्वारा मनाया जाए। हम कहीं रूठे हुए नहीं थे, हमें रूठने का कोई काम ही नहीं था। अब जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने हमको श्रीमंत के नेतृत्व में चुना था, उनके आह्वान पर हमको चुना था, हमें उस विश्वास और भरोसे पर, आम जनता के विश्वास और उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए कदम हमने उठाया है। और अगर ऐसे कदम आम जन के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए अभी उठाया है और जब और भी उठाना पड़ेंगे तो हम इसके लिए पीछे नहीं होंगे। और हमारे विकास रहेगा और बढ़ेगा करेरा में, विधानसभा में। मैंने करेरा विधानसभा में जैसा कि बताया, मुझसे भी पूर्व हमारे कई पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने स्तर पर अपना काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जिन स्थितियों में मुझे करेरा की सेवा करने का मौका मिला, ऐसे कई काम हैं। मैंने अभी तमाम योजनाओं के अंतर्गत कई काम अभी प्रस्तावित किए हैं। बहुत सारे कामों की मुझे सैंक्शन भी मिल गई है और हम करेरा के लिए और इस क्षेत्र के लिए 50 साल के लिए
डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमारी कार्य योजना, हम 50 साल के लिए अपने आप में एक विकसित शहर और विकसित क्षेत्र हम बन पाएँ, ये हमने रखा है। और भी कई सारे विकास जो पिछली बार रह गए थे और शायद मौका मिले आपको अब और बड़ा करने का। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि कई योजना के द्वारा विभिन्न विभागों से मैंने अपनी कार्य योजना तैयार करवाई है और उनको स्वीकृत करा रहा हूँ। कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि आज हम दिनारा से शुरुआत करते हैं, तो दिनारा में मैंने दिनारा तालाब का सौंदर्यीकरण कराने के लिए 2 करोड़ की मांग की है। वहाँ पर दिनारा में हमारा शासकीय स्नातक महाविद्यालय की मैंने मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम वहाँ पर इसको मंजूरी देंगे। दिनारा में हमने बिलरऊ कैनाल को दिनारा तालाब से जोड़ने का काम किया है। दिनारा क्षेत्र में जो हमारा फील्ड फार्म का जगह है, वहाँ से जो आवारा पशु है वो वहाँ के हमारे किसानों की फसल उजाड़ देते थे। मैंने अभी 7 किलोमीटर की वहाँ पर लाइन खोदने वाले हैं, जिससे वो पशु इस साइड नहीं आ पाएंगे। किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आपके दिनारा में आप कृषि उपज मंडी वो भी मांग की है, क्योंकि दिनारा और करेरा के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेरा में मैंने करेरा शहर को हम बहुत विकसित बना पाएँ, तो आपका रिंग रोड, करेरा में जलावर्धन योजना का काम हमने तेज़ी से प्रारंभ कराया है। करेरा में मैंने 2 पार्क अभी जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। करेरा में हम 4 या 5 गोलंबर वहाँ पर बनाने वाले हैं। करेरा में अभी सब्जी मंडी स्वीकृत होने वाली है, उसको हम वेटनरी अस्पताल को डिसमेंटल करके और उसमें सब्जी मंडी बनाने वाले हैं, वो शहर के बीचों बीच, जिससे लोगों को सुविधा हो पाए। वेटनरी हॉस्पिटल को सामुदायिक स्वास्थ्य, पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम शिफ्ट करेंगे। ऐसे विभिन्न कार्य अभी करेरा में दिए हैं। करेरा मैंने पीडब्ल्यूडी से 5 रोड सैंक्शन कराई हैं। उनमें हाजीनगर से जेरवा और जेरवा से चंदफटा और चंदफटा से आपका झंडा हम जोड़ेंगे। दूसरे 2 रोड आपके छितरी से दमदौली और छितरी से बैगवा। तीसरा रोड नरवर में लोड़ी माता मंदिर से नए बस स्टैंड तक है। अभी पीडब्ल्यूडी से एक 7 किलोमीटर का रोड, जो बहुत कई गांवों की मांग थी, आपके अमोला पुल से उसको खोड़ रोड से हमने जोड़ा है। बीच में छानो गांव पड़ता है और भी गांव पड़ते हैं, वो 7 किलोमीटर का रोड सुगमता लोगों को हो जाएगी। नरवर में इंडोर स्टेडियम है, लखना तालाब का जीर्णोद्धार है, सौंदर्यीकरण है, बहुत सारे काम हमने मंजूर कराए हैं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी हमने 9 नई सड़कें जुड़वाई हैं। अभी मैंने मंगरौनी में जो हमारी महाराज जी की कुटिया है, उसको धर्मस्व विभाग में जोड़ने का काम मैंने किया है। धर्मस्व विभाग से जोड़ने का आग्रह किया है। बगीचा बाबा का जो मंदिर है करेरा में, उसको धर्मस्व विभाग से जोड़ने का काम किया है। गुप्तेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है, वो भी दिनारा का मैंने धर्मस्व विभाग से जोड़ने का काम किया है। विभिन्न कई ऐसे काम हैं जो हम करेरा को सुंदर से सुंदर बनाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आपने विचार किया है? जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने अभी प्रदेश की सरकार से 2 हाई स्कूल, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, और जैसा कि बताया कि दिनारा में स्नातक महाविद्यालय वो तो मांग की है, उसके साथ में एक हायर सेकेंडरी स्कूल सुनारी में मैंने मंगला माता पे जो बने, जिससे आसपास के 20 गांव के लोगों को फ़ायदा मिले, उसकी हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की है। 2 हाई स्कूल मैंने मांग की है, एक हाई स्कूल हमारा थंदरा में, एक हाई स्कूल दाबरभाट में। इस प्रकार से स्कूलों की मांग की। इंडस्ट्री को लेकर कुछ? बिल्कुल, ये मांग में लगातार पिछले 1 साल से उठा रहा हूँ। आपकी कोई करेरा में कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री खोली जाए जिससे लोगों को रोजगार उससे मिल सके? जो लोग बाहर काम करने जाते थे, आज वो अपने आपके करेरा विधानसभा में रह के काम करें और अपने घर पे ही रहें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसके पक्ष में हूँ, और ये मांग में लगातार 1 साल से मांग भी उठाई है और मैंने प्रयास भी किया है। हमारे करेरा से 3 किलोमीटर आगे चल के
इंडस्ट्री के लिए, कारखाने के लिए हमारे पास जगह आरक्षित है। मैं आह्वान करता हूँ, जो भी आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, जो भी इंडस्ट्री में कारखाने खोलना चाहता है, वो आए और करेरा में स्वागत है। इंडस्ट्री के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हमें आवागमन के साधन हों। मैंने माननीय सिंधिया जी के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है कि हमारा झांसी से शिवपुरी रेलवे लाइन होना चाहिए। एक बार इसका सर्वे हो चुका है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। मैं चाहता हूं कि अगले बजट में हमारी झांसी से शिवपुरी रेलवे लाइन का हम अगले बजट में हमें इसको शामिल किया जाए, और रेलवे लाइन अगर हो जाती है तो हम विकास के बहुत बड़े इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब करेरा में खड़ा कर सकते हैं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नौजवानों को रोज़गार अपने ही क्षेत्र में दे पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बने, और मुझे उम्मीद है कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में हम इसमें कामयाब होंगे और हम विभिन्न इंडस्ट्रियाँ स्थापित कर पाएंगे। अच्छा, आपके यहाँ करेरा में काफ़ी बड़ा किला बना हुआ है पर्यटन के तौर पे। अगर आप चाहें तो ऐसी भी बात रख सकते हैं कि आपका पर्यटन स्थल जो है, लोग आएँ बाहर से और आपके किले को देखें, उसके सौंदर्यीकरण पर कोई कार्य किया जाए। मैंने इस संबंध में भी बहुत इस पुरातत्व से संबंधित जानकार लोगों से, इको पर्यटन के जानकार लोगों से पूरी कार्य योजना बनवाकर, जैसा कि हमारे नरवर में भी नरवर का तालाब, नरवर किले का भी जीर्णोद्धार हुआ है, इको पर्यटन से हमने उसको जोड़ने का काम किया है। इसी प्रकार से हम करेरा को भी, करेरा किले को भी मांग की है, और निश्चित ही हम वहाँ पर जोड़ेंगे। करेरा में मैंने अभी पिछले तत्कालीन सरकार में एक ITI सैंक्शन कराई थी 12 करोड़ की, लेकिन वो आज किसी वजह से उस पर स्टे आ गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो वहाँ पर एक ITI बने, लोग अपना स्वयं स्वरोजगार की टेक्नोलॉजी की शिक्षा वो प्राप्त कर पाएँ। करेरा में आपकी सब्जी मंडी हुआ, करेरा में न्यू बस स्टैंड के लिए मैंने 6 करोड़ रुपए की मांग की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो स्वीकृत होगी। अभी मैंने सिंचाई के क्षेत्र में, आज हमारा नरवर क्षेत्र, नरवर की तहसील संपूर्ण लगभग सिंचित है, लेकिन करेरा तहसील में हमारा बहुत सारा एरिया ऐसा है जो आज सिंचाई के क्षेत्र में एक अभाव महसूस करता है। उसके लिए मैंने 5 स्टॉप डैम आपकी महुअर नदी पर, करेरा से ऊपर को लेके 5 स्टॉप डैम की मांग की है। बिलरऊ नदी पर भी मैंने 5 स्टॉप डैम की मांग की है, जिसमें 2 स्टॉप डैम हमारे स्वीकृत होकर बजट में शामिल हो गए हैं, वो तत्काल उनके टेंडर होने वाले हैं। 8 में थे, 5 स्टॉप डैम की मुझे साध्यता भी प्राप्त हो गई है, उसका सर्वे वगैरह मैंने करा दिया है और सरकार से आग्रह किया है, तत्काल वो भी स्वीकृत हो जाएंगे। करीब हमारे पास 56 करोड़ रुपए के WRD के काम होंगे, तो क्षेत्र का बिल्कुल सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही एक एरिया हमारा इधर आमूल बेल्ट में रह जाता है। मैंने उड़वाया से सिलानगर, धवारा और आपके ऐसे 13 गांव उससे जुड़ते हैं, तो उड़वाया कैनाल की भी मांग की है। करीब 13 किलोमीटर की दूरी उसकी है। अनऑफिशियल रूप से मैंने उसका भी सर्वे कराया है, और मुझे भरोसा है कि हम इसको कराने में श्रीमंत के माध्यम से कामयाब होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कामयाब होंगे। अच्छा, जितना समय आपने कांग्रेस में रह के किया, 14 महीने का लगभग समय आपने बिताया वहाँ पर, उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन की, सिंधिया समर्थक आप कहलाते हैं, तो जो समय निकाला वो क्या आप उस समय से संतुष्ट नहीं थे? मैं ये कहूँ कि हम संतुष्ट व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे अपने आप में कोई परेशानी नहीं थी कि मुझे तो लोगों ने सेवा के लिए चुना था, मैं तो जनसेवक हूँ। मैं अपने तरीके से अपना काम किया। जितनी भी योजनाएं मैंने आपको गिनाई, जितने भी निर्माण कार्य मैंने आपको गिनाए हैं, वो सारे के सारे उस वक्त भी मैंने सभी विद्वानों के साथ, क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ बैठ के जो कार्य योजना बनाई थी, और उन कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन हम उस सरकार में नहीं करा पाए, ये पीड़ा मुझे भी थी।
ये तो मेरी व्यक्तिगत क्षेत्र की पीड़ा। आपकी बात जो है वो रखी नहीं जा रही थी। अगर आप किसी चीज़ की मांग कर रहे थे तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बिल्कुल, ये ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा कि मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर कोई काम किए होते, सैंक्शन होते, तो आज आपके सामने होते, मुझे दोबारा आज माननीय शिवराज सिंह जी को क्यों मांग करना पड़ती। तो ऐसे काम नहीं किए जा रहे थे। केवल और केवल कुछ ही तनक लोगों के, छिंदवाड़ा के आसपास के लोगों के काम पर उनका ध्यान था, पूरे मध्य प्रदेश पर उनका ध्यान ही नहीं था। इस बात की पीड़ा थी कि हमने जो वादे वचन पत्र के माध्यम से किसानों से, नौजवानों से, माता बहनों से जो किए हैं, उन पर हम खरा उतरने की प्रयास नहीं कर पा रहे थे। हमने जो हमारे अतिथि विद्वान हैं, हमने वचन पत्र में वादा किया था कि हम अतिथि विद्वानों को, हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित करेंगे। इस बात पर श्रीमंत ने, केवल और केवल श्रीमंत ने ये कहा था कि हम वचन पत्र हमारा धर्म ग्रंथ है और हम वचन पत्र के एक एक बिंदु को पूरा करेंगे, और यदि हम आपको नियमित नहीं कर पाते सरकार के माध्यम से, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, और अगर आपका हम वादा पूरा नहीं कर पाते तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ में सड़कों पर उतरूंगा। केवल अतिथि विद्वानों के, उनके भविष्य के लिए ये कह देना क्या सिंधिया जी का गुनाह था? इस बात का क्या प्रत्युत्तर माननीय कमलनाथ जी ने दिया, ये आप सबके सामने, आप सबकी चैनलों पर आपने चलाया भी है और देखा भी है। तो ये एक अच्छी सोच। तो आप जो आजकल आपने देखा भी होगा कि कई जो संविदा कर्मचारी हैं वो ड्यूटी तो कर रहे हैं, पर उनके सिर पे काली कैप लगा रखी है उन्होंने कि हमको पक्का किया जाए। उनकी मांग वाजिब है, उनकी मांग जायज़ है। सरकार किसी की भी हो, और हर एक संवैधानिक स्वतंत्रता है, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, और कोई भी सरकार हो, कोई भी मुखिया हो सरकार का, मैं भी उनकी तरफ से मांग करता हूं अपनी सरकार से कि वाकई में हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, जो भी हमारे भाई हैं, उन लोगों की मांग पूरी की जाए। जितने भी करेरा विधानसभा में संविदा कर्मचारी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी संविदा कर्मचारी भाइयों को, सभी अतिथि विद्वानों को, सभी रोजगार कर्मियों को, सबसे आह्वान करता हूं कि आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। आप अपनी मांग संवैधानिक रूप से उठाने का आपको हक है, और आपकी मांग के साथ मैं एक जनसेवक के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं भी अपनी सरकार से और माननीय शिवराज सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे सभी भाइयों की मांग को पूरा किया जाए। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे बस ये रहेगा कि आपने बता दिया है कि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है बिल्कुल बचा, पर आज भी कांग्रेस 24 की 24 सीटें जीतने का दावा कर रही है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, इनकी कहीं से कोई खाता खुलने वाला नहीं है। सारी की सारी 24 सीटें हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी और नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सारी 24 की 24 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश पर एक बहुमत वाली सरकार स्थापित कराएंगे, जिससे वह पूरी जनता की, पूरे मध्य प्रदेश के वासियों की दिल से सेवा कर पाएँ, मन से सेवा कर पाएँ। चलिए, आप बड़े जो है ना करेरा विधानसभा के बड़े लाडले नेता माने जाते हैं, और लोगों का समर्थन भी आपको भरपूर मिल रहा है, और आप बराबर निरंतर सेवाएं भी करते आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हमने आपको सुबह फ़ोन लगाया तो आपने सुबह जब मैंने 7 बजे फ़ोन लगाया तो आपने बताया कि मैं अपने क्षेत्र में सुबह 7 बजे पहुंच गया, और जब मैं लगभग दोपहर के टाइम में आपसे मिला तब भी आप क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे हुए हैं और बराबर निरंतर सेवाएँ दे रहे हैं, अपनी लोगों को अपनी जानकारी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं। और ऐसे में कोरोना महामारी चल रही है, अब अगर आप हमारे माध्यम से किसी सभी देशवासियों को संबोधित करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे ज़िलेवासियों, प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कोरोना की महामारी और इस गंभीर समय में हम सबको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है,
गमछा ओढ़ के रहना है, मास्क लगा के रहना है और हमें सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में हों, चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में हों, चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हों, हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आगे बढ़ना है और देश के काम में लग जाना है। हमें रुक के नहीं रहना है, घबराना नहीं है। पता नहीं ये कोरोना की बीमारी कब ख़त्म होगी, वो जब ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी, लेकिन हमारे कोरोना के योद्धा जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, वो लगातार हमारे लिए लगे हैं। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन कोरोना योद्धाओं ने समाज की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं उनको सलूट करता हूं। वो अपने सभी क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करता हूं कि सब हम समाज और प्रदेश की विकास के लिए और देश की विकास के लिए हमें आगे बढ़ना है। हम इस समाज जो भी बीमारी है, ये सब हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ जहाँ पूर्व विधायक जसवंत जाटव जी थे और वो अब प्रबल दावेदार करेरा से विधानसभा से माने जा रहे हैं और उनका ऐसा भी कहना है कि अगर हमारी सीट निकलती है तो हम सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है विकास का रहेगा और विकास को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा उन्होंने ये भी बताया कि सबसे बड़ी प्राथमिकता रेलवे लाइन, वो अपने क्षेत्र से झांसी और शिवपुरी को जोड़ना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम जितनी जल्दी प्रयास हो सकेगा रेल मंत्री से निवेदन करके झांसी में जो है स्टेशन की मांग की जाएगी। कैमरामैन मनु के साथ मैं रवि चौहान, डिजाइन न्यूज़, शिवपुरी।